लद्दाख का एक लड़का जिसने बचपन में भाषा की समस्या के कारण पढ़ाई में संघर्ष किया। इसने शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दी, जिसकी सोच से प्रेरित होकर बॉलीवुड ने 3 इडियट्स जैसा यादगार किरदार बनाया, जिसने बर्फ से पानी बनाने की तकनीक विकसित की। और आज वही व्यक्ति देश की राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में चर्चा का केंद्र बन गया है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं द सुनील रिपोर्ट। आज हम जानेंगे सोनम वांगचुक 3 इडियट्स मूवी का कनेक्शन, सिकमॉल की क्रांति, आइस स्तूपा का चमत्कार, जंतर मंतर आंदोलन और हाल के विवादों तक पूरी कहानी। सिकमॉल क्या है? कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम वांगचुक ने नौकरी के बजाय शिक्षा सुधार का रास्ता चुना। सिकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। यह संस्था खास तौर पर उन छात्रों के लिए बनाई गई थी जिन्हें पारंपरिक स्कूल सिस्टम फेल घोषित कर देता था। लेकिन सिकमॉल का मानना था कि कोई बच्चा फेल नहीं होता, सिर्फ शिक्षा का तरीका गलत हो सकता है। यहाँ बच्चों को किताबों के साथ साथ खेती, सोलर टेक्नोलॉजी, नेतृत्व क्षमता, उद्यमिता और जीवन कौशल सिखाए जाते हैं। पूरा कैंपस सौर ऊर्जा से चलता है और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना उनका मुख्य उद्देश्य था। सिकमॉल को दुनिया के सबसे अनोखी शिक्षा मॉडलों में गिना जाता है। वांगचुक का सिकमॉल मॉडल बिल्कुल वैसा ही था, जहाँ फेल हुए छात्रों को भी नई जिंदगी मिलती थी। फिल्म का फुनसुक वांगडू सिर्फ एक किरदार नहीं था, वह उस सोच का प्रतीक था जिसे सोनम वांगचुक सालों से जी रहे थे। 3 इडियट्स के बाद उनकी पहचान पूरे देश में फैल गई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी बाकी थी। 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2026 में सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हुई, अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी की। एक शर्त आपको बताना भूल गया था, मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर और कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि सोनम वांगचुक ने कुछ अभियानों और प्रदर्शनों का समर्थन किया है। समर्थकों का कहना है कि यह जनता की आवाज को मजबूत करने की कोशिश है, जबकि आलोचकों का कहना है और उनका मानना है कि इससे उनके सामाजिक अभियानों को राजनीतिक रंग मिल सकता है। यही वजह है कि आज सोनम वांगचुक सिर्फ एक इनोवेटर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें कभी जेल से डर नहीं लगता और एक खास बात जेल जाने को लेके उन्होंने कही, जो आप इस रिपोर्ट में सुनिए। जिंदगी में एक बार जेल जरूर जाइए, चोरी के लिए नहीं, झगड़ों के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए, किसी की रक्षा के लिए, किसी कॉज के लिए जरूर जाइए, तो हमारे अधिकारों का हनन होगा नहीं। जब लोग इतने निडर हों कि जेल तो वो ऐसे, जैसे कहते हैं ना, ड्रॉप ऑफ ए हैट, टोपी गिरते जेल चलेंगे हम वाले, ऐसी भावना चाहूँ। एक समय था जब स्कूल की भाषा ना समझ पाने वाला बच्चा संघर्ष कर रहा था। आज वही देश के सबसे चर्चित सामाजिक चेहरों में गिना जाता है। 3 इडियट्स ने उन्हें प्रसिद्ध बनाया, सिकमॉल ने शिक्षा की नई परिभाषा दी, आइस स्तूपा ने उन्हें दुनिया में पहचान दिलाई। सर्दियों में पानी को विशाल बर्फीले स्तूप के रूप में जमा किया जाता है और फिर गर्मियों में वही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। यही आइस स्तूपा है। इस तरह आंदोलनों ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा। अब सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षक और वैज्ञानिक हैं, फिर वे भारत में एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की आवाज बन चुके हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं। मैं हूं सुनील और मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।